देखिए सोच, अगर आप मेरी सोच की बात करें तो मैं एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ सबका नाम लिखकर, पर सोचने से फिल्में नहीं मिलती या फिल्में आती नहीं हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एज एक्टर कि कुछ दिनों पहले विन डीजल भी आकर के गए थे तो उनके ऊपर बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ था, जी। तो वो एडेड प्रेशर था कि इतना उनका ये भी दूसरे इंटरनेशनल स्टार है, अब आप फीलिंग महसूस कर रहे हैं, कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस? सच ही बताऊँ। बिल्कुल सर। सच ये है कि जब उनका वेलकम बहुत कमाल का हुआ था, सो एक स्टैंडर्ड्स सेट हो जाते हैं कि यार वो आए थे तो ये सब तामझाम हुआ था। तो कोशिश ये थी कि एक स्टेप ऊपर जाएंगे हम लोग और अच्छा करेंगे, ताकि जो मीडिया भी है उनको भी और मज़ा आए, उनके लिए एक वैसी रूटीन में जैसी ज़िंदगी ना हो कि यार ये आर्टिस्ट है तो ऐसा हुआ, वो आर्टिस्ट। हमारा था कि कोशिश थी कि और अच्छा करें और बेहतर महसूस कराएं हमारी मीडिया को भी, हमारे आने वाले आर्टिस्ट को भी, जितने लोग वहाँ से आए हैं। और ये नया एक मुझे लगता है एक नया ब्रिज है हॉलीवुड फिल्म्स में और हिंदुस्तान में, कि पहले फिल्म्स वैसे ही रिलीज़ होती थी, लेकिन अब जब आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं तो आई थिंक ये बहुत मौका देंगे और दूसरे एक्टर्स को हॉलीवुड के, कि यार विन डीजल गए थे, बड़ा हिंदुस्तान ने बड़ा उनका वेलकम किया, जैकी चैन गए थे, तो सब एक्टर्स आना चाहेंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग एंड I think we as team, you as the whole family made this possible and we have to continue that so that जब भी एक्टर्स प्रमोट करें फिल्म, तो हिंदुस्तान उनकी लिस्ट में एक नाम ज़रूर होना चाहिए कि हमें जाना है तो हिंदुस्तान जाके प्रमोट करना है। सोनू, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा कुंग फू योगा बनने से? या जी। फिर ये भी होगा कि हर तरह आने वाली फिल्मों की तरह ये भी फिल्म बनकर रह जाएगी, या फिर आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा दोनों मुल्कों के लिए, ताकि और कल्चर एक्सचेंज हो, आर्ट्स एक्सचेंज हो? देखिए एक कोशिश तो है, मुझे लगता है जहाँ कोशिश होती है वहीं पे रास्ते खुलते हैं। एक कोशिश हुई, ये फिल्म बनी, आर्टिस्ट वहाँ पे गए, हम लोग मिले वहाँ पर। मुझे याद है कि जब ट्यूबलाइट की शूटिंग शुरू हुई थी तब मैं भी सलमान और उनकी टीम से बात कर रहा था कि किन एक्टर्स को यहाँ लेके जाए, तो मैंने अपनी फिल्म्स की एक्ट्रेसेस को भी वहाँ रिकमेंड किया था। सो जो ख़ास बात ये है कि जब हमारी फिल्म को वहाँ देखा जाएगा, व्हेन दे विल सी दिशा, व्हेन दे विल सी अमायरा, जब वो हमें देखेंगे वहाँ की जो नए फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने हमारी फिल्म्स नहीं देखी हुई, तो दे विल रियलाइज़ कि यार कमाल का टैलेंट है, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, अगर हमारे ऐसे किरदार लिखे जाएँ तो क्यों ना उन्हें लिखा जाया जाए। तो इनके लिए वो बाउंड्रीज खुलती हैं, हमारे लिए मौके मिलते हैं, और वैसे ही उन लोगों के लिए भी मिलते हैं। सो आई फील कि ऐसा होना चाहिए, नॉट ओनली इन चाइना, दूसरे मुल्कों में भी वो फिल्म साथ में मिलकर बनानी चाहिए, ताकि पूरी जो दुनिया की एक इंडस्ट्री है वो एक प्लेटफॉर्म हो, ना सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड और कॉलीवुड। आई थिंक एक ग्लोबल इंडस्ट्री होनी चाहिए दैट एवरीवन वर्क्स एवरीवेयर। अच्छा, जब आमिर खान पिछले बार वहाँ पर गए थे तो वहाँ की अथॉरिटी, खासतौर पर सिनेमा जगत से लोगों ने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया की कम से कम 4 से 5 फिल्में रिलीज की जाएगी साल भर जी चाइना में। जी तो अब आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पीके ने काफी अच्छा किया फिल्में था। रिलीज हो? जी। आई थिंक इट्स बहुत बहुत बड़ा है। हमारे हिंदुस्तान में 4,500 से 5,000 स्क्रीन्स हैं, चाइना में 43,000 स्क्रीन्स हैं, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमसे ज़्यादा हैं, तो उतने ही ज़्यादा आई बॉल्स हैं देखने के लिए। सो बहुत बड़ा मौका है हिंदुस्तानी फिल्म्स को वहाँ रिलीज़ करने का, जब एक्टर्स पॉपुलर होते हैं। आज दिशा हमारा है इन फिल्म के अंदर, कल जब इनकी फिल्म्स और दूसरी फिल्म्स करेंगी तो उसका जो रीच होगा चाइना में ज़्यादा होगा, इजी होगा फिल्म का बिजनेस करना। कि अगर आप ये जाने माने चेहरे जो कुंग फू योगा में है या कोई और अगर ये फिल्म्स करते हैं, तो जब ये लोग इनकी फिल्म्स वहाँ जाएंगी तो उनकी विंडोज़ ज़्यादा खुलेंगी उन स्टेट्स में, उन जहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन की गिनती है वहाँ पर। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव बाय बोथ द इंडस्ट्रीज। और जो चाइना फिल्म कमीशन, हम लोग कई दफ़ा मिले हैं उन लोगों से, आई थिंक दे आर प्रीटी एक्साइटेड टू होस्ट ऑल द इंडियन फिल्म्स एंड ऑल इंडियन एक्टर्स। मेरा सवाल आपसे है, जैकी चैन और टाइगर श्रॉफ का एक्शन जो करने का तरीका है वो बहुत अलग है, तो दोनों में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेटर दिखी और कितनी सिमिलरिटी उनके एक्शन करने उसमें? सो दोनों में कौन सा सिमिलैरिटी है? एक्शन करते वक्त वो जिस तरह से आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक टाइगर हैज़ ऑल्सो लर्न वुशू, so and I think Jackie also knows wushu, tai chi, wushu, so I think that's why the style is similar, because they both are doing kung fu. Yeah. सोनू, जैकी चैन के साथ काम करने के बाद अभी कौन से ऐसे हॉलीवुड एक्टर के साथ आप काम करने का सोच रहे हैं? सो व्हाट नेक्स्ट, और कौन सा ऐसा आपका हॉलीवुड फेवरेट एक्टर है जिसके साथ काम करने का आपने आगे सोचा? देखिए सोच, अगर आप मेरी सोच की बात करें तो मैं एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ सबका नाम लिखकर, पर सोचने से फिल्में नहीं मिलती और फिल्में आती नहीं हैं।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एज एक्टर्स जो आपके सपने होते हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, हर फिल्म के साथ बड़े होते हैं। और इस फिल्म ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। और मैं ये मानता हूँ कि काम करते रहना इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि कितना बड़ा नाम है और कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है, क्या आपका रोल है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप काम करते रहें, लोगों से मिलते रहें, आपका काम लोगों को दिखता रहे और आप सिंसियरिटी से काम करते रहें, वही कोशिश रहेगी। बट आई एम श्योर दिस फिल्म विल ऑल्सो गिव दैट रीच दैट वी वॉन्ट। सोनू, इसके अलावा आजकल जो है प्रमोशन काफ़ी हेक्टिक हो गया है, ऐसा आप मानते हैं? क्योंकि हाल ही में जो शाहरुख खान ने जो यहाँ से दिल्ली तक का जो सफ़र तय किया था, उसके अंदर काफ़ी लोगों को चोट लगी थी। तो डू यू थिंक प्रमोशन काफ़ी हेक्टिक हो गया है इस बात को? देखिए, प्रमोशन हमेशा ही हेक्टिक था, अभी और बढ़ गया है क्योंकि नए नए चैनल्स आ गए हैं, नए नए नज़रिए आ गए हैं लोगों के फिल्म्स को देखने के। तो चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है। और आजकल एक्सक्लूसिव चैनल काफ़ी आ गए हैं, तो इसलिए एक्सक्लूसिवली ही इंटरव्यूज देनी पड़ती हैं सबको। सो आई थिंक भाई कहाँ है? हाँ, सच में कहाँ है? सो नहीं कुछ ऐसे ही, इट्स ऑल मस्ती। बट या, प्रमोशंस आर फन। और प्रमोशंस का दौर ऐसा होता है जब हम आप लोगों से मिलते हैं, सो वी कनेक्ट विद देम। और आप लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी फैमिली है। सो इसलिए वी लव यू ऑल। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैकी चैन ने सलमान का जिक्र किया है, आमिर का जिक्र किया है। सलमान का जिक्र करते बहुत कम देखा हमने, उन्होंने कहानी। तो जैकी चैन कितना शाहरुख खान को जानते हैं, जितने आप उनके जैकी चैन के करीब हैं? कुछ बातें हुई शाहरुख खान के बारे में? या डेफिनेटली उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर देखी थी, डायरेक्टर ने भी जब मुझे कास्ट किया गया। तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज शाहरुख, आमिर, सलमान, सब लोग जानते हैं। कितना वक्त मिलता है फिल्म देखने का ये पता नहीं है उनको, लेकिन दे फील नाइस जब वो आपके देश में आते हैं और यहाँ के जो एक्टर्स हैं उन्हें मिलते हैं, दे गेट दैट वार्म वेलकम। तो अच्छा लगता है। आई थिंक शाहरुख वुड हैव लव्ड। मैं शाहरुख से बोला भी था कि अगर वो आ सकते, बट आई थिंक दैट डे ही वाज प्रमोटिंग हिज फिल्म, जब वो ट्रेन का उनका ट्रिप था। नहीं तो शाहरुख भी उनसे ज़रूर मिलते। बट लाइक आई सेड, दिस इज बिगनिंग, अभी बहुत सारी करनी है। हु नोज कुंग फू योगा 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहाँ पे बने। सो इट्स जस्ट अ बिगनिंग। रईस और काबिल रिलीज हो गई है, तो कौन सी मूवी देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है? सबसे पहले कौन सी मूवी देखना? तो दोनों भी तो देख सकते हैं भाई, क्या टेंशन है यार। थिएटर में जाओ, दोनों फिल्म्स देख कर आओ। दोनों कमाल की फिल्म्स हैं, मेड बाय ग्रेट फिल्म मेकर्स, ग्रेट एक्टर्स। सो आई लव टू वॉच बोथ द फिल्म्स एंड आई रियली वांट बोथ द फिल्म्स टू डू वेल। अच्छा, मेरा सवाल हमारा दिशा आप दोनों से है। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है, अपना भी नाम रोशन किया है। इस फिल्म के जरिए दो नाम और जुड़ेंगे। हाँ, दो नाम तो जुड़ जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, राइट? होपफुली ये पार्टी है हमारा, ये हमारा आशा है बस। आशा है। तो कुछ कहना चाहेंगे इस फेम के बारे में जो आपको मिलने जा रहा है दोनों? हाँ, फेम फेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको जो मिलने जा रहा इंटरनेशनल है? लेवल पे आपको जो International फेम मिलेगा इस फिल्म के जरिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं पता है बहुत सिंपल लड़की हूँ, मुझे फेम और ये सब समझ में नहीं आता। काम कर रही हूँ और जब अप्रिसिएशन मिलता है, लोग पहचानते हैं, बहुत खुशी होती है। बिकॉज लगता है कि कोई देख रहा है आपका काम और कोई ना कोई आपके कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा है, आपकी फिल्म को एंजॉय कर रहा है। तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग विच रियली मेक्स मी हैप्पी व्हेन पीपल कम अप टू मी एंड से आई लव योर फिल्म। So I think that's my motive in life. I think I've just started. I don't know about fame or recognition right now, but it's too early for me to even like say that or to use this word. I'm just working and I really want to work hard every day. Amira, if you like to say something. आई थिंक जब विशाल में शॉपिंग गए थे सिंगापुर में, हमें पता नहीं था कि एक्चुअली हमारे पास एक बॉडीगार्ड था. Okay. He was actually, and I was like telling Disha, I was like, Disha, this dude is like everywhere, you know. He was like, we went to this store and that store, and I was like, there's someone following us. So then I think both of us realized that it's a bodyguard, and you know, we just felt weird, na? We were like, you know, kya zarurat hai, and all of that. So I still feel like that. I still feel like it's something that I don't think I'll ever get used to. Like I like going out, I like doing my own thing, I like being left alone. Like even when people come up and ask for a selfie, मुझे बहुत awkward लगता है, you know. I'm just like, you know, watch my film, be happy, and that's it. Okay. चाइना के बाद अब जरूर अब सोच रही कि अब जापान भी एक बार जाया जाए, कोरिया जाए,
या फिर फिलीपींस भी, वहाँ पे भी हम पूरा Yeah. साउथ ईस्ट एशिया। कोई चाइनीज लैंग्वेज आपने कुछ सीखी? देखिए मैंने ना सीखी थी एक्चुअली, सही पूछो तो मैंने बड़ी क्लासेस भी ली थी और बड़ी अच्छी मैंने पकड़ ली थी। फिर उसके बाद कोई चाइनीज़ बोलता नहीं तो भूल गया धीरे धीरे वापस, और बड़ी सिंसियरली क्लासेस मेरे पास अभी भी सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं। तो मैं आई विश कि आई कुड कंटिन्यू, और जितनी मेहनत कुछ ज़्यादा नहीं आई थी, वो जो मैं बोल सकता हूँ वही है, नहीं हाँ माँ दे लॉल से, बट नहीं बोल सकते। पोकची हाँ कची मिंगटियान। सो वांगशुएंसी आई विश कि हम लोग अभी, वैसे हम कुछ भी बोले आपको समझ वैसे नहीं दिला आने वाला, हम कुछ भी तो बोल इसलिए सकते हैं। क्योंकि चाइनीज जो लैंग्वेज है बहुत एक्सक्लूसिव है, किसी को धेला नहीं समझ आने वाली। थैंक यू सो मच।